हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। ये सर्किल का समीकरण हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि अगर इस प्रकार का इक्वेशन आ गया तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, यही ना पता करना है। आपका सर्किल का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही ना था। तब स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आएंगे हम लोग इसको। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में क्या होता है, एक्स माइनस में जीरो का होल प्लस में वाई माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस समीकरण इसी बात को इस बात में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो वही ना आएगा। चलिए हाँ, तो यहाँ पे अब जो है हमको सेंटर आपको पता चला कि ये तुलना कर लीजिए, एक्स माइनस में एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप बताइए इसमें जो है आप बताइए कि इसका सेंटर आपका क्या है। तो ये सेंटर होगा एच कमा के, और फिर रेडियस आपका जो है रेडियस ये आपका आर होगा। आर की जगह पर कौन होगा, रेडियस आर की जगह पर आपको ये बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो इतना आप जान गए। अब इसका समीकरण, इसका फोटो क्या है, तो फोटो आप समझिए, इसका फोटो यही फोटो है। ठीक है, यही फोटो था। और इसको ना, इसका सेंटर आपका क्या है, सेंटर आपका 0,0 है, और रेडियस आपका जो है a,0 कर दीजिए इसको, क्योंकि दूरी आपका रेडियस के जगह आपका रेडियस आपका a है। रेडियस आपका क्या है a, ये दूरी आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ला r बराबर आपका a हो जाएगा। ओके, रेडियस आपका a है। अब समझिए, तब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमको ना ये चारों पार्ट, ये जो पार्ट को आप देख रहे हैं, सब पार्ट आपस में क्या होता है बराबर एक दूसरे। ये जो जितना क्षेत्रफल इसका होगा है ना, जितना जगह ये छेकेगा, मतलब सिमेट्रिकल पार्ट है। मतलब एक पार्ट का क्षेत्रफल जो होगा दूसरा पार्ट का भी वही क्षेत्रफल होगा, तीसरा पार्ट का भी वही होगा, और फोर्थ पार्ट का भी वही होगा। मतलब सिमेट्रिकल होता है। तो हम एक पार्ट का निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो आपका जो है पूरा जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, अगर त्रिज्या का वैल्यू क्या है a है ना। तो ऐसे लिलीपुटियन मेथड जिसको हम बोलते हैं, तो यानी बच्चा वाला मेथड से, तो आप तो त्रिज्या अगर पता रहेगा तो पाई आर स्क्वायर पर बना लीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। त्रिज्या आपको पता है कि ये है, तो पाई ए स्क्वायर होगा। तो भाई हम ये इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यही ना बात करना है। तो इसका नाम, इसको ओ कर दीजिए ना, सबसे अच्छा ओ। इसको ओ पढ़िए, इसको ए बी है ना। तो अब रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया आपका जो है वो क्या है। तो ओ से स्टार्टिंग कीजिए, ओ ए बी और फिर ओ। ठीक है, तो ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक ला जाएगा। तो 0, देखिए यहाँ पे हम छोटा सा एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे। ठीक है, और ये स्ट्रिप काट लिए, और उसके बाद हम इसको इधर लिख देते हैं ओ 0,0, और यहाँ ये dx हो जाएगा, और ये लंबाई को हम y कहेंगे। ठीक है ना, तो y का मान हम कहाँ से देंगे, सर्किल के साथ। सर्किल का समीकरण आपका यहाँ दिया गया है, यही आपका सर्किल का समीकरण है। ठीक है ना, तो सर्किल का समीकरण से हम y के मान निकाल कर दे देंगे। देखिए ये जो है आपको यहाँ से लेके dx है ना, dx है ना, तो x कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे। यहाँ देखिए ये आपका a,0 है, ये आपका क्या था a,0। ठीक है, तो dx है तो हम x कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे। ठीक है, अगर dy रहता तो हम y कोऑर्डिनेट को पकड़ते। तो अभी जो है 0 से लेकर a तक ला इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर a तक। ठीक है, लंबाई आपका जो हो जाएगा y, और चौड़ाई आपका dx है। ठीक है, और 0 से लेकर कहाँ तक ला, a तक क्षेत्रफल निकालना है। तो y का मान आप कहाँ से दीजिएगा, तो समीकरण से दीजिएगा, सर्किल के समीकरण से। सर्किल का समीकरण आपको पता है, तो वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या आएगा, वाई बराबर हमको यहाँ पे देना है। y का मान कहाँ से देना है भाई, सर्किल से देना है, सर्किल। अब सर्किल का समीकरण आपको पता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो वहाँ से हम जो है मान देंगे। तो y का मान आप जो है 0 से लेकर a, और y बराबर हो जाएगा √अंडर, है ना, क्योंकि आप यहाँ से y का मान आप निकाल सकते हो। वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो y बराबर आपका क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, ये होता है। तो इस तरह से y का मान, और रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में, प्लस और माइनस दोनों में आएगा ना। तो y का मान आपका जो है ये प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर रहता है। लेकिन आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपका जो है निगेटिव हट जाएगा, वाई का मान पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये क्या है, डी एक्स है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, और जो आएगा से आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब हम जो है इसको पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट हो गया। अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा है ना, इधर ध्यान दीजिए। इसका फार्मूला नवरत्न के, आप ये 9वां फार्मूला है। 9वां फार्मूला नवरत्न का क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। क्या होता है 9वां फार्मूला इसका जो होता है, हम बताते हैं, जगह कम है, इसको देखिए थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया, आर ए का मतलब होता है रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या है, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ओ ए बी और फिर क्या है ओ, मतलब कहाँ से कहाँ तक ला, जीरो से लेकर ए, और यह आपका फार्मूला क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और क्या है डी एक्स। इसका फार्मूला लगाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू हो जाएगा। फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, यही फार्मूला है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात है, तो इसको देख लीजिए भाई, आपका अपर लिमिट ए हो जाएगा, लोअर लिमिट आपके क्या है, 0 है। अब देखिए यहाँ डी एक्स है ना, तो अपर लिमिट जहाँ एक्स होगा वहीं पे रखेंगे। तो आपका एक्स के जगह पर आपका क्या है बताइए, एक्स का मान अगर ए रखिएगा, ए रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या होने जा रहा है, ये जहाँ एक्स होगा वहाँ ए रखिएगा, क्योंकि डी एक्स है। तो जहाँ एक अपर लिमिट में जैसे डी वाई रहता है, जहाँ वाई रहता है वहाँ रखते हैं अपर लिमिट को। तो यहाँ तो डी एक्स है ना, तो डी एक्स रहेगा तो अपर लिमिट आपका क्या है, ए है। तो जहाँ एक्स होगा वहाँ ए रखिएगा, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर घट के क्या होगा 0, तो इसका वैल्यू आपका 0 हो रहा है। अब चलिए उसके बाद ए, ये देखिए ए बटा, अब एक्स के जगह ए रखिए, ए बटा ए मतलब 1 होगा। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है आपको पता होगा, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है ना। तो π/2 होता है, इसका मतलब ये बच गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में π/2। ओके, अब हटा के मतलब घटाना है और लोअर लिमिट को रखना है। तो जहाँ एक्स होगा वहाँ 0 रखिएगा, तो एक्स यहाँ रखिएगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा 0, यहाँ 0 रखिएगा तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0, सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मतलब आपका ये आ गया आपका पाई ए स्क्वायर बटा में कितना 4 आ गया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया आपको पता होगा कि हमको तो इसका जो है टोटल एरिया चाहिए ना, है ना। तो ये अभी जो है मान लिया जाए कि एरिया जो निकल गया है ये एक पार्ट का निकला है ना, एक पार्ट का निकल गया। ऐसा कै गो पार्ट है, 4 पार्ट है ना। तो 4 पार्ट है, तो पूरा एरिया का आपको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे आप यही फार्मूला में भी आप जो है 4 से गुना कर दीजिएगा, रिक्वायर्ड एरिया कर दिए, इसका मतलब 4 आ जाएगा काम। तो फार्मूला में 4 दीजिएगा तो यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा नहीं, और यहाँ भी 4 होगा तो यहाँ भी आपको 4 देना पड़ेगा, और यहाँ 4 दीजिएगा तो फिर यहाँ भी 4 आपको देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। और फिर आप जब यहाँ 4 दीजिएगा तो यह ब्रैकेट ये तो आपका जो है 0 होगा। ओके, और यहाँ फिर 4 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात ये अगर 4 से गुना कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है बताइए पाई ए स्क्वायर होगा। ओके, ये पाई ए स्क्वायर होगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए।